हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम इतिहास विषय का पाठ्य योजना संख्या 3 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर रहेगा पाठ्य योजना 3, उसके बाद क्लास या कक्षा, उसके बाद चक्र जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे वो, उसके बाद अवधि जो जिस अवधि में आपको ये पूरा लेसन प्लान पढ़ा के ख़त्म करना रहता है, उसके बाद विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय इतिहास, प्रकरण पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद दिनांक, उसके बाद विद्यालय का नाम वह विद्यालय का नाम रहेगा जिसमें आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य में पहला रहेगा विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के महत्व से परिचित कराना। चौथा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों को मानव जाति के विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराना। छठवां, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से परिचित कराना। उसके बाद रहेगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष में पहला ज्ञानात्मक, उसमें रहेगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में छात्र पृथ्वीराज चौहान के विषय में जान सकेंगे। बी, छात्र पृथ्वीराज चौहान से संबंधित इतिहास को गहनता से अध्ययन कर सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष दूसरा बोधात्मक, उसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में रहेगा छात्र पृथ्वीराज चौहान द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं के विषय में अवबोध कर सकेंगे। बी, छात्र पृथ्वीराज चौहान की तुलना अन्य शासकों से कर सकेंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष में तीसरा है अनुप्रयोगात्मक के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में छात्र पृथ्वीराज चौहान से संबंधित ज्ञानोपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बी, छात्र पृथ्वीराज चौहान से संबंधित ऐतिहासिक लेखों को पढ़ने में रुचि लेंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष में चौथा है कौशलात्मक के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में नंबर, छात्र पृथ्वीराज चौहान जैसे सद्मार्ग पर चलने का कौशल विकसित कर सकेंगे। बी, छात्र पृथ्वीराज चौहान के जीवन से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री में रहेगा पृथ्वीराज चौहान का चित्र एवं मोहम्मद गौरी का चित्र, जिसको हम इस तरह से दिखाएंगे बच्चों को ताकि बच्चे इससे अच्छे से समझ सकें। ये मोहम्मद गौरी हैं और ये पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों को हम दिखाएंगे और फिर उसके बाद ऐसे लगा के रख देंगे। इसके बाद रहेगा पूर्व ज्ञान में क्या है, छात्र पृथ्वीराज चौहान के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान वो होता है जो बच्चे पिछली कक्षा में पढ़ के आए रहते हैं या जो अपने आसपास से सुने रहते हैं वो। उसके बाद हमारा प्रस्तावना में हम पहले उसके रहेगा छात्राध्यापक क्रियाएं, फिर विद्यार्थी क्रियाएं, उसके बाद शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य। फिर प्रस्तावना में हम प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। प्रस्तावना प्रश्न की ये विशेषता होती है कि ये जिगजैग मोशन में होते हैं। एक प्रश्न के उत्तर से हम दूसरा प्रश्न बनाते हैं और दूसरे प्रश्न के उत्तर से हम तीसरा प्रश्न बनाते हैं, तीसरे प्रश्न के उत्तर से हम चौथा प्रश्न बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते देखते हैं। नंबर, छात्रों राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। छात्र उत्तर देंगे अजमेर को। फिर छात्राध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछेंगी, छात्रों अजमेर नगर की स्थापना किस वंश के राजा ने की थी। तो छात्र उत्तर देंगे चौहान वंश। फिर हम छात्राध्यापक का कथन प्रश्न पूछेंगी छात्रों से, छात्रों चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक किसे माना जाता है। छात्र उत्तर देंगे पृथ्वीराज चौहान को। फिर उसके बाद हम चौथा देखेंगे, प्रश्न पूछेंगे, छात्रों पृथ्वीराज चौहान के विषय में आप क्या जानते हैं। तो छात्र उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि ये समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद उद्देश्य कथन में हम बोलेंगे, छात्रों आज हम पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है,
के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में पहला रहेगा शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में छात्राध्यापिका क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। उसके बाद शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में पहला है पृथ्वीराज चौहान। इसमें हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों, तुर्क आक्रमण के समय भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर किन राजाओं का शासन था? तो छात्र पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो वो उत्तर देंगे राजपूत राजाओं का। फिर हम दूसरा प्रश्न उससे पूछेंगे, छात्रों, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय अजमेर का शासक कौन था? छात्र उत्तर देंगे पृथ्वीराज चौहान। तो हम छात्रों से पूछेंगे, छात्रों, आप पृथ्वीराज चौहान के विषय में क्या जानते हैं? तो छात्र उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि ये समस्यात्मक प्रश्न है। और यहाँ पे कौन सी शिक्षण विधि है? प्रश्नोत्तर विधि। हमने प्रश्न किया और छात्रों ने इसका उत्तर दिया। उसके बाद आ जाएगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में हम बोलेंगे, छात्रों, पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कपूररा देवी के घर हुआ था। पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरिराज दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था। पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके पिता सोमेश्वर चौहान को राजा का ताज पहनाया गया। इनके पिता की मृत्यु 1177 ईस्वी को में हो गई थी। तब पृथ्वीराज मात्र 11 वर्ष के थे। नाबालिग पृथ्वीराज अपनी मां के साथ राजगद्दी पर विराजमान हुए। उसके बाद जिन दिनों मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय चौहान या चाहमान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार में लगे थे। पृथ्वीराज चौहान एक वीर, साहसी एवं योग्य सेना नायक थे। उन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया। इनमें चंदेल शासक परमार्दिदेव भी थे। परमार्दिदेव के आल्हा उदल नाम के लोक प्रसिद्ध सेना नायकों ने भीषण युद्ध किया, पर वे युद्ध में मारे गए। भटिंडा पर मोहम्मद गोरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई। इन्हें पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ हमारा शिक्षण बिंदु पहला समाप्त होता है। इसमें हम शिक्षण विधि में लिखेंगे कथन एवं व्याख्यान विधि, और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, पहला, पृथ्वीराज चौहान का जन्म गुजरात में हुआ था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के पिता की मृत्यु 1177 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद चंदेल शासक परमार्दिदेव के आल्हा उदल नाम के प्रसिद्ध सेना नायक थे। इसी के साथ पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। उसके बाद हम दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे, जो है मोहम्मद गोरी। दूसरे शिक्षण बिंदु में हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है, छात्रों, महमूद गोरी के बाद भारत पर किस तुर्क शासक ने आक्रमण किया? छात्र उत्तर देंगे मोहम्मद गोरी। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, मोहम्मद गोरी कहाँ से भारत आया था? छात्र उत्तर देंगे अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान से। तीसरा प्रश्न हम पूछेंगे, छात्रों, मोहम्मद गोरी ने कब भारत पर आक्रमण किया था? तो जो छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे, इसका अर्थ ये हुआ कि ये समस्यात्मक प्रश्न है। इस विधि का क्या है? प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हमने किया। हमने प्रश्न पूछा और छात्रों ने उसका उत्तर दिया। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में, छात्रों, गोरी अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान का था। उसने गजनी पर 1173-74 ईस्वी में अधिकार कर लिया। भारत पर पहला आक्रमण उसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। इसके पश्चात गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ से उसे चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा मां नायका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट पराजित किया। यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। इसके बाद गोरी ने आक्रमण का मार्ग बदला। उसने पंजाब पर आक्रमण किया। प्रारंभ में 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण भारत को जीत लिया।
पंजाब जीतने के बाद उसके राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मिलने लगी। यहाँ पे हमारा छात्र का अध्यापिका कथन समाप्त होता है और उसमें हम उसके बाद हम लिखेंगे शिक्षण विधि में हम लिखेंगे कथन एवं व्याख्यान विधि, और विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे कि विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। और दूसरा, मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार राजा मूलराज द्वितीय ने पराजित किया। उसके बाद हमारा आ जाएगा, इसी के साथ ही हमारा ये प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। उसके बाद हमारा बोधात्मक प्रश्न रहेगा। बोधात्मक प्रश्न में आप बच्चों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों ने जो आप पढ़ाया उसका उन्हें कितना ज्ञान हुआ। तो इसमें हम पहला प्रश्न पूछेंगे, छात्रों गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो छात्र उत्तर देंगे सन 1175 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न हम पूछेंगे, छात्रों पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे सोमेश्वर चौहान। तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों आल्हा उदल किस राजा के सेना नायक थे? तो छात्र उत्तर देंगे राजा परमार्दी देव के। चौथा प्रश्न हम पूछेंगे, छात्रों पृथ्वीराज चौहान के पिता की मृत्यु कब हुई? छात्र उत्तर देंगे 1177 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न हम पूछेंगे, छात्रों पृथ्वीराज चौहान के भाई का क्या नाम था? तो छात्र उत्तर देंगे हरिराज। फिर उसके बाद श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में जो हमने श्यामपट्ट पर लिखा है, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो हम श्यामपट्ट पर लिखते हैं ताकि बच्चे उसे याद रख सकें। तो उसमें पहला है, पृथ्वीराज चौहान का जन्म गुजरात में हुआ था। दूसरा, पृथ्वीराज चौहान के पिता की मृत्यु 1177 ईस्वी में हो गई थी। तीसरा, चंदेल शासक परमार्दी देव के आल्हा उदल नाम के प्रसिद्ध सेना नायक थे। चौथा, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। पांचवा, मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार राजा मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था। फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न रहेगा। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम पहला प्रश्न पूछेंगे, छात्रों पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था? दूसरा प्रश्न हम पूछेंगे, छात्रों मूलराज द्वितीय कहाँ के शासक थे? तीसरा प्रश्न हम पूछेंगे, छात्रों गोरी ने गजनी पर कब अधिकार किया था? चौथा प्रश्न हम पूछेंगे, छात्रों अपने पिता की मृत्यु के समय पृथ्वीराज चौहान कितने वर्ष के थे? पांचवा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों परमार्दी देव कहाँ के शासक थे? फिर उसके बाद हम उन्हें गृह कार्य देंगे। इसमें पहला प्रश्न रहेगा, छात्रों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध की स्थिति कब बनी? दूसरा प्रश्न है, छात्रों मूलराज द्वितीय की माता का क्या नाम था? तीसरा प्रश्न है, छात्रों मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? इसी के साथ हमारा इतिहास विषय का जो लेसन प्लान 3 है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।